हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनी टाइम बाय पीकेएम। तो देखो, कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। अब हमको क्या पढ़ना है? उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है। हम लोग एडिशन का पढ़ लिए थे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो आज हम लोग उस पर क्वेश्चन देखेंगे, उस पर बेस्ड। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2i² plus 6i³ plus 3i⁴ minus 6i⁴ plus 4i⁴ ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं i² क्या होता है? अंडर रूट में -1। i² क्या होता है? अंडर रूट में -1, जिसको हम आयोटा कहते हैं। आई को आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हमारे पास i² अंडर रूट -1 है, तो i² क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। तो i की पावर ऐसे 4 क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पे दिया है 2 × i², तो i² का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 6 × i⁴ दिया है, तो i² कितना है? -1, और इसी में i का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i³ क्या होता है? i² × i कर लेते हैं, ठीक है। तो i² कितना है? -1, और इंटू i² कितना है? अंडर रूट में -1, तो कितना आ गया? अंडर रूट में -1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 6 × -आयोटा, ठीक है। अब प्लस 3i⁴ अब देखिए, i⁴ 1 है, तो i⁴ है, तो इसके पावर कितना करेंगे? 16 आ जाएगा, तो i⁴ डालेंगे। i⁴ कितना हो जाएगा? 1⁴ तो i⁴ कितना हो जाएगा? i⁴ 16, और i⁴ 1⁴ तो क्या हो जाएगा भाई? 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 3 × i⁴ और i⁴ कितना है? 1। ऐसे -6 × i⁴ अब देखिए, i⁴ कैसे निकालेंगे? i⁴ दिया है, अब i⁴ इसको हम क्या लिख सकते हैं? i⁴ 18 × 1 +1 लिख सकते हैं, 19 को 80 + 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि जब अगर पावर में घात जुड़ा होता है, तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? i⁴ 18 × i। अब i⁴ 18 का वैल्यू, जैसे i² -1 दिया है, तो i⁴ 9 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? i⁴ 18 -1 के पावर 9 कितना हो जाएगा? -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 × आयोटा। तो ऐसे ही -6 × क्या हो जाएगा? ये -आयोटा प्लस 4 × i⁴ 25 दिया है। i⁴ उसको कैसे देखेंगे? जैसे i⁴ कितना दिया है? -आयोटा। i⁴ -आयोटा। अब देखिए, हमको 25 लाना है, तो इसको 25 के अबव करना पड़ेगा। तो i⁴ यहाँ भी पावर 8 कर लेते हैं, यहाँ भी -i⁴ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? i⁴ क्या हो जाएगा? पावर इवन है, तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। i⁴ कितना हो जाएगा? i⁴ 1 दिया है, तो i⁴ उसका डबल पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो 1 हो गया। ये i⁴ आ गया है, i⁴ 1। अब i⁴ निकालना है, तो i⁴ मतलब i⁴ × i, तो a1 में × i का गुणा करेंगे तो i ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -2 -6i + 3 माइनस प्लस हो जाएगा, +6i, और ये कितना है? +4i, ठीक है। तो ये 6i कैंसिल हो गया। अब -2 है, +3, तो कितना हो जाएगा? +1 और +4i। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन यही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि i का वैल्यू इसे दिया रहता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे पावर में। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ये क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया है
पहला और दूसरा, इसका एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वैसे हमारे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमारे पास रियल पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स का 3x और इसका रियल पार्ट 6 है। तो ये इसके इक्वल कर देंगे, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब ऐसे इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। अब ये दोनों इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, ठीक है। ये प्लस साइन है तो यहाँ पे -3 होगा, तो इसको -3 लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमारे x इक्वल टू सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3 2 6 तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब देखिए इसमें हम x इक्वल टू 2 पुट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ से y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना दिया 2, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू -3। अब 2 इंटू 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल टू -3। और y को उधर ले जा रहे हैं -3 को इधर, तो 4 ये -3 है तो प्लस के साइन के साथ आ जाएगा, और ये माइनस साइन है तो उधर जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, तो y हो जाएगा। और y इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है। तो इसका x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको तो हमको रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट ही है, और इसमें सिर्फ हमको रियल पार्ट गिवन है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखेंगे +0 इंटू आयोटा कर लेते हैं। तब 0 इंटू आयोटा करने में हमारे पास क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस दिखना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए इसका रियल पार्ट है, ये इसके रियल पार्ट के इक्वल कर दे रहे हैं, तो 3/√2 इंटू एक्स -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। और इसका इमेजिनरी पार्ट इसका ये है, तो इसके इक्वल कर देंगे 0 के, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू √2 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम इसके इधर भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा 0/0 में कुछ भी डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वाई का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब ऐसे यहाँ इसमें हम एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3/√2 इंटू एक्स बराबर 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + √2, ठीक है। ऐसे अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/√2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √2/3 2 + √2, ठीक है। हमारे पास एक्स का वैल्यू ये आ गया, वाई का वैल्यू वो आ गया, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट के रियल इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के, और एक्स और वाई के हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, इफ 2x + 3yi एंड 2 + 9i रिप्रेजेंट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर ये जो 2x + 3yi है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 + 9i दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x + 3yi इक्वल टू 2 + 9i, ठीक है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो रियल पार्ट ऑफ, हम कल बताए थे रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ऐसे 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 1, ऐसे y इक्वल टू 3 3 जा 9 3 आ गया, ठीक है। तो x और y का हमारे पास यही वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमारे पास जो ये तीनों कॉम्प्लेक्स दिया है इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ ना लगा हो, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लगा है। तो हमारे पास 3 ये क्या हो गया इसका रियल पार्ट, और ये -4 क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ऐसे -3 क्या हो गया रियल पार्ट, -4 क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ऐसे -9 दिया है, इसके साथ आयोटा नहीं दिया है, तो हमको पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, तो -9 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू आयोटा, 0 इंटू आयोटा मतलब 0 ही होगा, तो -9 ही आएगा। अब इसका रियल पार्ट क्या हो गया -9 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को देखो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर बेसिक आपको याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लेंगे, जो बेसिक है आपके जो एग्जाम में यही पूछेंगे, बेसिक अक्सर पूछते हैं, ठीक है। तो चलो अभी तो देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्या कर रहा है, इफ Z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 4 + 6 आयोटा
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2, z1 माइनस z2, z1 इंटू z2 और z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। तो देखो कल के प्रॉपर्टी में हम लोग बताए थे z1 प्लस z2 कैसे फाइंड करते हैं, z1 माइनस z2, z1 इंटू z2, ठीक है। उसमें किया क्या था मैंने, जैसे z1 प्लस z2 है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर रहे थे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, और ऐसे माइनस है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर रहे थे, और इसको माइनस कर रहे थे तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, ठीक है। ऐसे ही तो हम अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो जैसे पहले z1 प्लस z2 दिया है तो z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब इसको ऐड करना तो इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है, तो इसको इसमें ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, ऐसे ही प्लस क्या है 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 आयोटा। तो हमारे पास इसका यही सोल्यूशन आ गया, z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 आयोटा। ऐसे ही z1 माइनस z2 करना है तो z1 माइनस z2 तो पहले इसको लिख लेते हैं, z1 को क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस z2 क्या है 4 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस क्या हो जाएगा 4, और प्लस में माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस 6 आयोटा। तो रियल पार्ट को रियल में तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, ऐसे कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ठीक है। अब देखिए -4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, और ऐसे प्लस 3 आयोटा में से -6 आयोटा जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ गया z1 माइनस z2 का। ऐसे z1 प्लस z2 का मैंने फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है z1 इंटू z2 का, तो z1 और इंटू z2, तो पहले z1 z2 को लिख लेते हैं, क्या है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू z2 क्या है 4 प्लस 6 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में हम लोग डायरेक्ट ही कर लिया, फार्मूला हमको याद है x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 और प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2। ये फार्मूला कल हम लोग बताए थे, तो फार्मूला हमें पता है, आप लोगों को याद तो होगा नहीं, तो चलो ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 6 2 जा 12 आयोटा, ठीक है। अब प्लस 3 आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 आयोटा साथ में रहेगा। अब 3 आयोटा का 6 आयोटा में करना है तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 हो जाएगा, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा मतलब आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो इंटू में -1 हो जाएगा। तो ये 8 और ये 8 में -18 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -18 हो जाएगा। तो इसको इधर लिख लेते हैं कि ये रियल पार्ट है, और ये प्लस कितना हो जाएगा 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, -18 में प्लस ऐड होगा तो 8 प्लस 8 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा -10। ऐसे प्लस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा कितना हो जाएगा 24 आयोटा। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में ये आ गया। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से लगाएंगे तो यही आएगा। तो फार्मूला अगर आप याद रखे रहेंगे तो z1 इंटू z2 आप तुरंत फाइंड कर लेंगे, वरना आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको z1 गिवन है, z2 गिवन है, उसका स्क्वायर नहीं गिवन है, तो उसको स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो z यहाँ पे हम कर लेते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो z1 स्क्वायर क्या होगा, मतलब इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 आयोटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ओके। 3 आयोटा का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -9 प्लस 2 इंटू 3 आयोटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, तो हो जाएगा 12 आयोटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा -9 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास z1 स्क्वायर ये आ गया। ऐसे z2 स्क्वायर हम लोग फाइंड कर ले लेंगे, तो z2 स्क्वायर का हमको गिवन है z2 4 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, अब देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू
6 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 48, मतलब 48 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास 16 माइनस 36, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा और प्लस 48 आयोटा। अब देखिए हमारे पास Z2 स्क्वायर भी गिवन हो गया और Z1 स्क्वायर भी गिवन हो गया। अब तो हम माइनस कर ही सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, -5 प्लस 12 आयोटा, ये एक हो गया, माइनस इसको ऐसे कर लेते हैं, -20 क्या प्लस 48 आयोटा, ठीक है। अब देखिए माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर कर लेते हैं, -5 प्लस 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 इसमें माइनस का मल्टीप्लाई और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -48 आयोटा। तो -5 प्लस 20 रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, -5 प्लस 20 ओके प्लस 12 आयोटा -48 आयोटा। तो -20 में से -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 48 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे बड़ा है। तो 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, तो 36 आयोटा। तो हमारे पास यही आ गया, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को जितना होगा उतना सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, बाय।